हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी क्या कहते हैं, इसमें 2022 का पेपर है बोर्ड का मैथ का, इसको देखा जाएगा और इसके बारे में चर्चा की जाएंगी। यह पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का है, पूर्णांक 70 नंबर का होगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको हल करते समय इस बात का इसको ध्यान रखना पड़ेगा। कितने प्रश्न हैं? 7 प्रश्नों की संख्या है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसमें कितने खंड करने हैं। मतलब प्रत्येक प्रश्न पत्र के आगे में मैं दिखाऊंगा आपको। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित भी किए गए हैं। प्रथम प्रश्न पत्र से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, ये इंडिकेशन दे रहा है। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए या विषय लिखें। देखिए, ये अनुक्रमांक लिखना होता है आपको। तो अनुक्रमांक आपको बोर्ड जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें अनुक्रमांक दिया जाएगा। यहाँ आपका अपना नाम भी लिखना होगा। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट कोड हो जाएगा, विषय कोड है। यहाँ पे सन लिखा होगा, ये आपका विषय लिखा होगा और दोनों भाषा में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो साफ साफ निर्देश जरूर पढ़ना है। प्रश्नों को हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। तो आपको देखिए, ये चीज़ पॉइंट जो है, क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। मतलब प्रत्येक स्टेप को आपको हल करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप हल नहीं कर सकते हैं। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर दीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए, ठीक है। जैसे आपको रचना के प्रश्नों को हल में रचना रेखाएं न मिटाइए। यदि पूछा गया है तो रचना के पद, मतलब रचना के करने के जितने पद होते हैं, रचना के चरण आपको लिखने पड़ेंगे। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। तो जो प्रश्न कह रहा हो उसकी पूरी परिपाटी को आपको पूरा करके दिखाना होगा। तो इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी दे सकते हैं। देयर आर 7 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वेश्चंस इट हैज़ बीन क्लियरली मेंशन दैट हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इट आर टू बी अटेम्प्टेड। मतलब इसमें क्या क्या है, क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि कितने कितने पार्ट को आपको हल करना है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 4, मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर मेंशन अगेंस्ट इट। जितने क्वेश्चन हैं उनके कितने मार्क्स हैं उनकी साइड में लिख दिया गया है। फिर सॉरी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन। शुरुआत पहले से कीजिए और अंत तक ले जाइए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चंस यू कैन नॉट सॉल्व। जो प्रश्नों को आप हल नहीं कर सकते उनको कृपया हल करने में अपना बहुमूल्य समय न लगाइए। समय कितना है, बाउंडेड है। राइट द सॉल्यूशन ऑन द पेजेस ऑफ द बोथ साइड ऑफ आंसर बुक। राइट द स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चन एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़कर सभी प्रश्न जितने भी हल करने हैं सबकी क्रियापद स्पष्ट रूप से हल करके लिखिए। इफ़ यू नीड प्लेस ऑफ रफ वर्क, यदि आपको रफ काम चाहिए, डू इट ऑन द लेफ्ट पेज ऑफ योर आंसर बुक। आपकी उत्तर पुस्तिका जो लिखने के लिए दी गई है उसके बाएं पेज में लिखिए, फिर उसको क्रॉस कर दीजिए। डू नॉट रब ऑफ द लाइन्स कंस्ट्रक्टेड इन द क्वेश्चंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन। यदि रचनाएं के क्वेश्चन आए हैं तो उनमें रचना के चरण और रचना की रेखाओं को डिलीट ना कर इरेज ना करें। डू राइट द स्टेप्स ऑन कंस्ट्रक्शन इन ब्रीफ। संक्षेप में जो आपने रचना बनाई है उसके रचना के चरण लिखिए। इफ आपसे पूछा गया है, ड्रा नीट एंड करेक्ट फिगर इन द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वेश्चन वेयर एवर इट नेसेसरी। जहाँ कभी भी आपको डायग्राम बनाने के लिए कहा गया उसको बनाइए। अदरवाइज अन्यथा इन इट्स एब्सेंस द सॉल्यूशन विल बी ट्रीटेड इनकम्प्लीट एंड रॉन्ग। ऐसी अवस्था में यदि प्रश्न में चरण पूछे गए हैं आपने नहीं बनाए हैं तो वह अपूर्ण हल माना जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब आइए सभी खंड कीजिए, ठीक है। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ये बताया गया है। नंबर 1, अब इसमें आपको हल करने की जरूरत नहीं है, आप बिना हल किए भी कर सकते हैं और हल करके भी कर सकते हैं अगर आपको आता है तो।
क किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। यहाँ नंबर 1 दिया गया है, इसको हल करने के लिए आपको, है ना। तो कोई धनात्मक पूर्णांक q लीजिए, मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक आप 2 ले लीजिए, तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। तो 2 को किस प्रेजेंट में रिप्रेजेंट करेंगे? समपूर्णांक के रूप का होगा। कौन सा होगा ये आपको उसमें बतलाना है। 4 ऑप्शन जो सही होगा आप उसको करेंगे। पहला देखिए, बिंदुओं A 2,5 और B -2,9 से समदूरस्थ x पर बिंदु होगा। तो आपको इसमें x y निकालना है मिडिल पाथ में। मैं भी यहाँ पे पेपर आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद में सॉल्यूशन दिखाऊंगा। 2 समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं 9:4 के हैं, अनुपात में ही इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर में हल देखा ना, मार्क्स 1 कैरी करेगा, ये आपको निकालना है। आपको थेल्स के प्रमेय में आप इसको पढ़ेंगे, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता सर्वांग क्षमता, उसमें ये आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन एक आ गया है। cos स्क्वायर थीटा बराबर हाफ है, तो sin स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो आपको मालूम है cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, या sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो उसमें वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। चित्र में त्रिज्यखंड OAB का परिमाप होगी, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। थीटा का मान दिया है, त्रिज्या दे रखी है, आपको वैल्यू पुट करनी है बस। अब आइए स्टैटिक्स में, सांख्यिकी में देखिए, n परीक्षणों का मान इतना है, यदि प्रत्येक परीक्षण को अल्फा से बढ़ा दिया जाए तो ये अक्सर बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो उसके में कितना वृत्त होगा, उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये आपको करना है, ठीक है। अब ये इंग्लिश में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, आपका पाठ सभी खंड कीजिए, ठीक है। चित्र में ये थेल्स की प्रमेय है, आपका थेल्स की प्रमेय आपने नहीं पढ़ेंगे तो इसको नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है साइन A माइनस बी, तो साइन कब 1/2 होगा? तो A माइनस बी का मान क्या आ जाएगा? साइन 30, मतलब A माइनस बी बराबर 30 और A प्लस बी बराबर आपका आ जाएगा 60। इसको आप विलोपन विधि से हल कर लीजिएगा, ए बी का मान आ जाएगा। एक शंकुकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय क्षेत्रफल की शंकुकार आपका बेलन शंकु गोला, ये चैप्टर है, उसमें से सवाल है। ये सांख्यिकी का है, बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। सांख्यिकी 10 साल चेंज होती रहती है, कभी ज़्यादा पूछ लेती है, कभी बिल्कुल नहीं पूछ जाती है। इन द अब सेकेंड पार्ट में इंग्लिश में दे दिया है। यहाँ देखिए, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर, 2 संख्याओं का अंतर ये है, ये आपका 2 चरों वाला संख्या में पूछ लिया आपका। फिर ये आपका 7वां चैप्टर से पूछ लिया, ये आपका चैप्टर पूछ लिया, शंकु गोला बेलन वाला पूछ लिया। तो 3 नंबर तीसरे खंड में 8 नंबर के प्रश्न हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, खंड प्रश्न नंबर 4, सभी खंड कीजिए। क भी करना, ख भी करना, ग भी करना, घ भी करना है। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का है। 7 दशांत वाला छाटना है। द्विघात समीकरण से आपका आ गया, तो के का मान निकालना है। तो इसमें क्या मूल्य दिया हुआ है, x बराबर 2, x बराबर 3, तो k और m का मान निकालिए, ठीक है। अब यदि बिंदु इतना दे रखा है तो के का मान, संरेख होने का प्रतिबंध आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो पढ़िए इसको घर पे बैठ के। ये आपका सेगमेंट आ गया ABC। तो इसमें क्या करना है आपको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें एक ट्रायंगल है, एक वृत्तखंड है, तो निकाल के आपको पूरे में से ये माइनस कर देंगे। त्रिज्यखंड के क्षेत्र में से ये माइनस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर आ गया आपका 5, सभी खंड कीजिए, ग्राफी विधि द्वारा दिखाइए। तो ग्राफ जरूर पढ़ना है। देखिए समीकरण ये अनेक हल हैं, अनंतः अनेक हल कब होंगे, जब ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा। तो ठीक है, अनेक हल हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। ये आपको रचना करा देगा। 7.8 सेंटीमीटर लंबी को रेखा को खींचिए और 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित कीजिए। रचना का औचित्य भी लिखिए, ठीक है। 11वां चैप्टर। फिर ये आ गया आपका त्रिकोणमिति से आ गया 58, 32। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी तो इन दोनों का योग 90 हो जाए तो ये वैल्यू एक ही होती है, ठीक है, कर लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, प्रूव करना होगा आपको। फिर ये सांख्यिकी का आ गया, दैनिक व्यय भोजन, है ना। तो विचलन विधि द्वारा ये विचलन विधि द्वारा दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 6, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है। वास्तविक मूल होने के लिए आपको t बराबर जो होता है वो लगाना पड़ेगा, b² - 4ac।
अगर तो इसको लगा दीजिएगा, आप निकाल लेंगे। ये आगे त्रिकोणमिति को सिद्ध करना है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के। ये आपका क्या बैलेंस शंकु लंबगोला का, इसमें आपको एप्लीकेशन पूछ रहा है ये आपकी सारणी के माध्यक ज्ञात करने के लिए बोलते हैं, माध्यक दैट इज माध्यिका। फिर देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में कमी हो जाती है, छात्रों की संख्या का। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। और ये तो देखिए कितना हल हुआ क्वेश्चन आपको आ गया। केवल आपको हल करना है, लसा लेना है, हल निकाल लेना है। और एस का मान कभी भी -4 और 7 को नहीं लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको प्रूफ कराएगा। खा में 2 पार्ट दे दिया है, ये देखिए यहाँ ध्यान देना है, खा पार्ट ये क्वेश्चन, ये दोनों मिलाकर एक खा का प्रश्न कंप्लीट होगा। तो इस चूंकि ये 6 नंबर का है तो ये खा में 2 पार्ट कर दिया, इसको 3-3 नंबर का कर दिया। ये आपको प्रूफ करना होगा। प्रूफ करने वाले सवाल जरूर आने चाहिए आपको। एक समबाहु त्रिभुज सिद्ध कीजिए कि भुजा के वर्ग का 3 गुना है इसके। ये क्वेश्चन कम से कम 6 नंबर का होना चाहिए था, लेकिन 3 नंबर किया है। 3 गुना इसके किसी एक ऊंचाई वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये अगला फिर प्रूफ करने के लिए आएगा। तो आप देख रहे हैं इसको, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको 3 3 6 6 12 नंबर क्वेश्चन को घुमा दिया है इसने। मतलब बच्चा प्रैक्टिस करेगा तभी कर पाएगा। ये आपका लास्ट पार्ट है, ये आपका 70 नंबर कंप्लीट हो गया। ये पेपर को इस तरह लिख के आपको आ जाना है। तो ये क्वेश्चन का पेपर था, मैं कहा आपको दिखाऊं ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी थोड़ी आ जाए।